वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चले जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर मेरी सारी पैकिंग हो गई थी डन। उसके बाद जी मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था, यहाँ पर मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी। और जैसे कि मैंने आप सबसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं पैकिंग कर रही हूँ और कहीं ट्रैवल करूँगी, तो आप सबको पता है कि आजकल बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं और वेकेशंस और बच्चे ननिहाल ना जाएं तो उनकी वेकेशंस इनकम्प्लीट हो जाती हैं। तो ज़ेर को भी बस यही काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि कब मेरी वेकेशंस होंगी और कब मैं ननिहाल जाऊंगी। तो फाइनली उसकी वेकेशंस हो गई थी और हमने भी सोचा कि चलो हम भी बच्चों को घुमा के ले आते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, डेली उनकी रूटीन बनी होती है, स्कूल जाना, घर आना, स्कूल के ही काम करना, तो वो स्टक हो जाते हैं। तो उनके मूड फ्रेश करने के लिए बंदे को बाहर आउटिंग भी करनी पड़ती है। तो बस हमने भी सोचा थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, मूड भी चेंज हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएंगे और उसके बाद जी वापस आके सेम रूटीन बच्चों की, क्योंकि इतना सारा होमवर्क्स वगैरह मिल जाता है बच्चों का, फिर वो ही करना होता है। इसलिए अभी के मंथ में बच्चे घूम लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर से सेम रूटीन पे आ जाएंगे। तो बस हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे, बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे ट्रैवलिंग में। बस कुछ खा पी रहे थे, बाहर देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब घर आएगा अम्मी का, कब पहुँचेंगे, किस टाइम पहुँचेंगे। हम भी छोटे होते थे, हम भी सेम क्वेश्चन ही करते थे कि कितनी देर में घर आएगा, कितनी देर में हम पहुँचेंगे। तो बस वही बच्चों के साथ अपनी भी मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं, सब बातें याद आती है। जब हम छोटे होते थे ना, तो हम भी ऐसे ही सेम क्वेश्चनिंग करते थे और तंग करते थे, अपनी अम्मी से बार बार पूछते थे कि कब आएगा, कितनी देर में पहुँचेंगे। सेम उसी तरीके से हमसे भी अपने बच्चे ही सेम ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कब आएगा घर, कब पहुँचेंगे हम, कितनी देर लगेगी, टाइम कितना है। तो बस वो ही अपना ही टाइम याद आ रहा था कि कैसे हम भी करते थे तंग। बस वक्त वक्त की बात है, किसी वक्त में हम छोटे थे, आज हमारे बच्चे छोटे हैं। बस वक्त का काम है गुजर जाना। और फाइनली माशाल्लाह से हम यहाँ पर पहुँच गए थे घर। और यहाँ पर बच्चों की एक्साइटमेंट हाई लेवल पे थी, क्योंकि वो फाइनली घर पहुँच गए थे। तो उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। और यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी ने चिकन बिरयानी ऑलरेडी बना के रखी हुई थी और यहाँ पर मैं अपने लिए निकाल रही थी। आते ही सब ने लंच किया, सब ने बिरयानी खाई, बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी बनी हुई थी। और अम्मी ने यहाँ पर खीर भी बना के रखी हुई थी, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही लजीज बनी हुई थी। और यहाँ पर जी बाबा और मेरे हस्बैंड आपस में बातें कर रहे थे, खैर खैरियत मालूम कर रहे थे। बस यही सब खाने पीने के बाद फ्री हो के आपस में बातें कर रहे थे, गपशप। और जिस तरफ देख रहे थे उसी तरफ बैग थे, सारा सामान फैल गया था सारे घर में। तो मैंने सोचा एक दो बैग सेटल कर लूँ। तो उसके बाद ये बैग मैंने खोला, क्योंकि बच्चों के कपड़े थे, उनकी सारी आयरनिंग ख़राब हो रही थी, तो उस वजह से मैंने सोचा इन्हें हैंग कर दूँ। यहाँ पर अम्मी की वार्डरोब में काफ़ी स्पेस था, तो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए। फिर जी ये केक अम्मी ने ऑलरेडी ज़ेर के लिए बना के रखा था, क्योंकि ज़ेर को मीठा बहुत पसंद है। तो अम्मी ने केक उसके लिए ऑलरेडी बना के रखा था। तो अम्मी ने बोला चलो वेलकम का केक कट करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टर बस ज़ेर से केक कटिंग करवा रही थी और सब ने हमने केक खाया, एंजॉय किया। केक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बस ये मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्ट विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।